हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज 24 फरवरी 2026 का करंट अफेयर। 2026 शीतकालीन ओलंपिक में पदक तालिका में कौन सा शीर्ष पे रहा? नॉर्वे। 25th एडिशन था ये। 6 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक चला, जिसमें नॉर्वे ने 18 गोल्ड, 12 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज जीते, टोटल 41। यह इटली के मिलानो कॉर्टिना में हुआ। इसका मैस्कॉट टीना एंड मिलो था। इसमें नया गेम जो था वो इसकी माउंटेनियरिंग था। इंडिया से इसमें आरिफ मोहम्मद खीन जो अल्पाइन स्कीइंग से थे और एस्टुजुन लुंडुप कंट्री स्कीइंग थे, लेकिन इन्होंने कोई भी मेडल नहीं जीता। इसका लास्ट एडिशन बीजिंग चाइना में हुआ, जिसमें टॉप पे नॉर्वे ही था। नेक्स्ट एडिशन 2030 में जो होगा वो फ्रांस में होगा और 2034 वाला यूएसए में। फर्स्ट पर नॉर्वे, सेकंड पे यूएसए, थर्ड पे नीदरलैंड और फोर्थ पे इटली रहा। नॉर्वे ने एक ही विंटर ओलंपिक गेम में सर्वाधिक गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड बनाया, टोटल 18 गोल्ड। नॉर्वे के एक खिलाड़ी जोहान्स होस्लो, उन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड जीते 6 और वे क्रॉस कंट्रीज गेम खेलते हैं। भारतीय खाद्य निगम ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता किया? WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसका ये 19 दिसंबर 1961 में बना। इसका हेडक्वार्टर इटली में है और इसे 2020 में नोबेल पीस प्राइज मिला। भारतीय खाद्य निगम ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ 5 साल का समझौता किया है। समझौते के तहत मानवीय सहायता के लिए हम हर साल 2 लाख मैट्रिक टन चावल की सप्लाई करेंगे और यह सप्लाई कहाँ की जाएगी? अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा से निपटने के लिए। सीई ऑफ द ईयर 2026 से किसे सम्मानित किया गया? सुबोध गुप्ता। यह मुंबई में सम्मानित किया गया है। लॉर्ड्स माइक्रोबायोटेक के ये सीईओ है सुबोध गुप्ता, को 24वें बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर कार्यक्रम में सीईओ ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया है। उन्हें कैंसर निदान और जेनेटिक टेस्टिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट नेतृत्व और नवाचार के लिए यह सम्मान मिला। डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय, इन्हें भी दूरसंचार और डिजिटल नेटवर्क में उनके योगदान के लिए विश्व नवाचार कांग्रेस में सीईओ ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। तीसरे समीर कनौडिया, लगातार दूसरे वर्ष ये सीईओ ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किए गए। डीआरडीओ ने गगनयान की किस घटक का सफल क्वालिफिकेशन परीक्षण किया है? ड्रॉग पैराशूट, चंडीगढ़ में। इसका इस्तेमाल गगनयान मॉड्यूल के पृथ्वी पर लौटते समय गति को कम करने और सुरक्षित लैंडिंग के लिए किया जाएगा। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य है 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की निचली पृथ्वी की कक्षा में भेजना और सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना। मिशन को LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसमें प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला जाएंगे। 6वीं राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 कहां पर आयोजित की गई? जम्मू एंड कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी पर। यह 6th एडिशन था जो 19 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक चला। एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता? भारत ने। यह 2nd एडिशन था जो 13 से लेकर 22 फरवरी तक चला, बैंकॉक थाईलैंड में। इंडिया ए ने ये 2nd टाइटल जीता है और इसकी कैप्टन राधा यादव हैं। ऑर्गेनाइज किया था एशियन क्रिकेट काउंसिल ने। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 6ठा। स्कोर रहा 32, पहला यूएसए और दूसरा चाइना। इसमें एआई रिसर्च डेवलपमेंट, इनोवेशन, गवर्नमेंट, गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन सबके आधार पर रैंक दी जाती है। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम IONS का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारत 9th कॉन्क्लेव, ये विशाखापत्तनम में 20 फरवरी 2026 को। इसके पहले भी भारत ने 2008 से लेकर 10 तक इसको आयोजित किया था। फिलीपींस इसमें ऑब्जर्वर कंट्री थी और 34 देश जो हैं वो टोटल हैं, जिसमें 25 मेंबर जो है वो फिक्स है और 9 जो है वो ऑब्जर्वर कंट्री हैं। किस देश में स्थित J2 पेंगुइन H5 एवियन इन्फ्लुएंजा से इफेक्टेड होने वाली पहली पक्षी प्रजाति बनी है? ऑस्ट्रेलिया की। भारत सरकार ने मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का बेस्ट ईयर क्या निर्धारित किया है? वर्ष 2022 से 23। पहले यह 2012 से 13 था। रिसर्च बेहतर करने के लिए और डाटा को भरोसेमंद करने के लिए इसे चेंज किया गया।
इसे नचिकेता चट्टोपाध्याय कमेटी की सिफारिश पर चेंज किया गया। यह आंकड़े 3 तरह के होंगे, मंथली, क्वार्टरली और एनुअल। हाल ही में ओपन एआई ने किस भारतीय कंपनी के साथ एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए पार्टनरशिप की है? टाटा ग्रुप। ग्लोबल स्टारगेट पहल के तहत ही इसे बनाया गया है। इसमें 100 मेगावाट से लेकर 1 गीगावाट तक की क्षमता होगी। भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के तहत कहाँ नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया? मेरठ। ये दिल्ली से लेकर मेरठ तक का ट्रैक है जो 82 किलोमीटर लंबा है। सराय काले खात से स्टार्ट होगा। ये सबसे फास्ट ट्रेन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा टेटनस और डिप्थीरिया वैक्सीन लॉन्च की है? हिमाचल प्रदेश के कसौली सोलन में। टिटनेस जो है वो एक जीवाणु जनित रोग है और डिप्थीरिया श्वसन संबंधित बीमारी है और यह भी जीवाणु जनित बीमारी है। बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म ने जीता? बूंग। यह फिल्म मणिपुर की पृष्ठभूमि पर बना है। बाफ्टा अवार्ड जो है 79th एडिशन है और आयोजन यूके के लंदन में किया गया है। इसके डायरेक्टर जो हैं मूवी के लक्ष्मी प्रिया देवी हैं। फरहान अख्तर और रितेश सिंधवानी ने एक्सेल इंटरटेनमेंट के तहत इसे प्रोड्यूस किया है। बुंग गुगुन किपगेन नाम के एक युवा लड़की की कहानी है। बाफ्ता में बेस्ट फिल्म का अवार्ड वन बैटल आफ्टर एनदर को मिला। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन को वन बैटल आफ्टर एनदर के लिए मिला। बेस्ट लीडिंग एक्टर रॉबर्ट आरमायो को आई स्वेयर के लिए, बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस जेसी बकले को हेमनेट के लिए और बेस्ट एनिमेटेड फिल्म जूटोपिया 2 या जूट्रोपोलिस 2 को। वज्र प्रहार अभ्यास का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? बकलो, हिमाचल प्रदेश। यह 16th एडिशन है। 23 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक चलेगा। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच ज्वाइंट रेडीनेस को मजबूत करना और स्पेशल ऑपरेशन की एडवांस्ड टैक्टिक्स का आदान प्रदान करना है। एक्सरसाइज वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए की सेनाओं के बीच होने वाला ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसमें काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, प्रिसीजन स्ट्राइक्स और इंटेलिजेंस बेस्ड मिशन पर विशेष जोर दिया जाएगा। खजुराहो नृत्य समारोह का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? 52वां। खजुराहो MP में ये 20 से लेकर 26 फरवरी तक। यह 51वें एडिशन में 139 नृत्य कलाकारों ने 24 घंटे 9 मिनट और 26 सेकंड तक लगातार कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और ओडिसी की प्रस्तुति देकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। यह महोत्सव इंडियन क्लासिकल डांस और कल्चरल हेरिटेज को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। वनजीवी दीदी पहल किस टाइगर रिजर्व द्वारा महिलाओं को वन संरक्षण में शामिल करने हेतु शुरू की गई है? पलामू टाइगर रिजर्व, झारखंड। यह एक वुमेन बेस्ड कम्युनिटी प्रोटेक्शन प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाकर जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करना है। 17 सेलेक्टेड विलेजेस में से हर गांव से 18 एजुकेटेड वुमेन को वनजीवी दीदी के रूप में चुना गया है। इन महिलाओं को रिजर्व के एम्बेसडर्स के रूप में कार्य करने के लिए 3000 पर मंथ का इंसेंटिव दिया जाएगा। ये महिलाएं इनलीगल हंटिंग और डिफॉरेस्टेशन रोकने के साथ साथ प्राइमरी एजुकेशन और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस भी फैलाएंगी। मुकुल राय, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, यह किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित रहे थे? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ये मार्च 2012 से लेकर सितंबर 2012 तक रेलवे के मिनिस्टर थे। बंगाल की राजनीति के इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। TMC के संस्थापक सदस्य ममता बनर्जी के साथ 1988 से ये हैं। आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल किस राज्य में स्थित है? इसे हाल ही में यूनेस्को अवार्ड मिला, महाराष्ट्र। इसे यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन अवार्ड से मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह गिरजाघर 475 वर्ष पुराना है। विश्व शांति और समझ दिवस 2026 किस तिथि को मनाया जाता है? 23 फरवरी को। इसका उद्देश्य ग्लोबल हार्मनी और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करना इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। शीतकालीन तूफान हर्नाडो किस महासागर के तटीय क्षेत्र में सक्रिय है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट के ईस्ट कोस्ट को इसने प्रभावित किया है। इस खतरनाक तूफान के चलते पूरे अमेरिका में 5000 से अधिक फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है।
जिसमें एयर इंडिया की उड़ान भी शामिल है। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।